सर, ये क्या टीवी अखबार का अफवाह है या सच्चाई है कि महागठबंधन में कह रहे हैं कि टूट है? महागठबंधन में कहीं कोई टूट नहीं है और यह नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है विरोधियों के द्वारा, और वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मुखौटा शब्द क्यों बना है? आप लागू कीजिए गुरु गुरुवरकर का मतलब सिद्धांत, बंच ऑफ थॉट, और पिछड़ा मुख्यमंत्री बना दीजिए। जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको कोई ऑटोनॉमी है क्या? एक काम बिना साहब से पूछे हुए कर सकते हैं क्या? सब चीज नागपुर से गवर्न हो रहा है। या फिर बीजेपी के प्रचार तंत्र को लेकर क्या कोई खास आप लोगों को लगता है कि क्या करने की जरूरत है? देखिए, बीजेपी तू ही एक धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो हमारे पास जनता है, उनके पास साधन संसाधन सब कुछ है, लेकिन जनता हमारे साथ है और हमें पूरा भरोसा है कि जनता इस बार देख लेगी। मेरे साथ आरजेडी के सीनियर नेता आलोक मेहता हैं। चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, लगातार गठबंधन की बैठकें हो रही है। टीवी अखबार खबर चला रहा है कि महागठबंधन में टूट है। आलोक मेहता जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और वो लगातार जो पार्टी की स्ट्रेटजी है, गठबंधन की स्ट्रेटजी है, उस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। सर, ये क्या टीवी अखबार का अफवाह है या सच्चाई है कि महागठबंधन में कह रहे हैं कि टूट है? महागठबंधन में कहीं कोई टूट नहीं है और यह नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है विरोधियों के द्वारा, और वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या है इस बार एजेंडा, क्या रहेगा चुनाव का? चुनाव का बहुत स्थापित एजेंडा रहा है हम लोग का, जिसमें पिछले दिनों तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मैंने कई मौके पर इसकी चर्चा की। अब इसका इनको सूचीबद्ध होना अभी बाकी है और मैं समझता हूँ कि महागठबंधन में आपस में विमर्श का एक वातावरण है। विमर्श के बाद जो जिस निकलेगा उसके आधार पर हम लोग नहीं, ये अभी तेजस्वी यादव लगातार जिला का दौरा कर रहे थे। माई बहन योजना एक ला रहे हैं, 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। नौकरी आपका एजेंडा है, तो क्या और भी मतलब माई बहन योजना को बहुत प्रमुखता से पार्टी प्रचार कर रही है। ये मॉडल कई राज्यों में सफल भी रहा है। हेमंत सोरेन ने भी अनाउंस किया, बीजेपी ने भी अनाउंस किया। इसको लेकर एकदम क्लियर हैं आप लोग कि ये इशू रहेगा? बिल्कुल, ये तो इशू हम लोग का है और पहले से निर्धारित हो चुका है। और उसके अलावा भी है कि 200 यूनिट बिजली फ्री करना, या फिर फ्री कर देंगे 200 यूनिट। हाँ, 200 फ्री देंगे, 200 यूनिट तक बिजली का बिल माफ़ करना। इस बात पर पहले से ही चर्चा हो चुकी है। उसके साथ साथ जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर दिव्यांगों के लिए पेंशन है, या उस तरह की जो भी पेंशन है वो 400 से बढ़ा के 1500 करने की बात कही गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब काम चल रहे हैं कि हम लोग। बीजेपी सत्ता में भी है, उसके पास आपसे ज़्यादा गठबंधन है। नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, मांझी हैं, उनके पॉलिटिकल अलायंस ज़्यादा है। इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? अपने अलायंस को बढ़ाएंगे? आप लोग कंफर्म है कि हम मजबूत हैं? जैसे देखिए, हम लोग तो ऑलरेडी 6 दलों का गठबंधन है। यदि और भी कोई समान विचारधारा के साथ हम लोग के अलायंस में आना चाहता हो तो उस पर विचार महागठबंधन करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लोग बड़ी संख्या में उन लोगों का अलायंस होता है, इसलिए कि उनके पास वोट नहीं। वो तरह तरह के नुस्खे अपनाते रहते हैं। हम लोग की जो पार्टियां हैं जो अलायंस में हैं, वो सैद्धांतिक तौर पर लगभग यूनिडायरेक्शनल हैं और बहुत डाइवर्सिफाइड नहीं है, इसलिए उतनी सॉलिडरिटी बनी हुई है। इसके अलावा भी कोई संभावना होगी तो उस पर पार्टी विचार करेगी। आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन 20 साल से आप सत्ता से बाहर हैं। पिछली बार आते आते चूक गए। हम लोग सिद्धांतों से समझौता करने वाले नहीं। यदि हम लोग सिद्धांतों से समझौता करने वाले होते तो शायद सत्ता से कभी बाहर नहीं जाते। या कौन सा सिद्धांत? सिद्धांत मतलब कि जो हमारे समाजवादी सिद्धांत हैं
उससे हम लोगों ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हम लोगों ने धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एकजुट रखने का प्रयास किया और सांप्रदायिक शक्तियों से कभी समझौता नहीं किया। हम लोगों ने सामाजिक न्याय विरोधी शक्तियों से समझौता नहीं किया। माने ये सारी चीज़ें जो हैं उसको हम नहीं छोड़ सकते, और यही वजह है कि हम किसी भी पार्टी से समझौता नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी कह रही, सेलेक्टिव है उस मामले में। बीजेपी कह रही है कि हम वो तो अब जाति जनगणना का भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कास्ट सेंसस होगा। ये अलग बात है कि अभी उसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें कास्ट सेंसस सब नहीं लिखा हुआ है लोग, लेकिन उनका प्रचार प्रसार शुरू है, टीवी अखबार में शुरू है। वो अपने सिद्धांतों से समझौता वोट की खातिर करने की कोशिश करते तो इसका कोई उनका सिद्धांत असर होगा? आरक्षण विरोधी रहा है। उनका सिद्धांत, उनका कार्यकलाप आरक्षण विरोधी रहा है, और वो वोट की खातिर सिर्फ इलेक्शन में दिखाने के लिए वो अपने सिद्धांतों से समझौता माने कर रहे हैं। पता नहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि जो एक बड़ा इशू है जिसके लिए इतने लंबे समय से सभी विपक्षी पार्टियों ने संघर्ष किया है हम लोग के नेतृत्व में, और वह सफल होता हुआ जब दिखाई पड़ रहा है बिहार में, जिसको रोकने की कोशिश भी उन्हीं लोगों ने की। ये पता करने की चीज़ है और ये जांच का विषय है कि कौन लोग कोर्ट गए इस 65% आरक्षण के विरुद्ध, या फिर बीजेपी गई ना। तो बीजेपी गई तो फिर कहाँ बीजेपी? वो तो कोई इंडिविजुअल गया होगा। मैं वही बता रहा हूँ कि वो कौन लोग हैं। वो उनके वैसे लोग हैं जो फ्रंट पर नहीं होते हैं और धीरे से किसी न किसी बहाने इन चीज़ों को रोकने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने उसको शेड्यूल 9 में शामिल नहीं होने दिया। यदि वो हो गया होता तो सरकार तो आपकी थी जब जाति जनगणना के आंकड़े जारी हुए, रिजर्वेशन का आपने रिजर्वेशन बढ़ाया। शेड्यूल 9 में तो केंद्र सरकार करेगी ना, पार्लियामेंट करेगा, विधानसभा ने को नहीं करना था। लेकिन हमसे अलग होने के बाद शायद जो बीजेपी के साथ अलायंस में जो पार्टियां गई, उन लोग का भी फर्ज था, उन लोग का फर्ज था कि जब जाति गणना हम लोग के इनिशिएटिव पर आपने कराया तो ये एक समग्र प्रयास का हिस्सा था। बीजेपी भी ऊपर वाले मन से बोल रही होगी, लेकिन वो सामने विरोध नहीं कर सकती थी। आप चाहते तो उसको शेड्यूल 9 में शामिल करा सकते। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी खुद क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को देख रहे हैं, जुडिशियल मामला है, हम क्या कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने स्टे किया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन करने वाले लोग आखिर किसी न किसी पक्ष के तो होंगे। हाँ, ये उनके पक्ष के हैं, ये स्पष्ट है, और ये जांच का भी विषय यदि किसी को डाउट है तो। मेरा कहना है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आरक्षण के नियमों का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और किसी न किसी तरह से जुडिशरी में ऑब्जेक्शन फाइल, जुडिशरी में एक मतलब फाइल करके उसको लिटिगेट कर दिया है। आलोक जी, ये अनवरत प्रयास है सामाजिक न्याय विरोधी शक्तियों का। आलोक जी, नीतीश कुमार की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। वो आपके साथ भी 2-3 बार आए हैं, 2 बार आए हैं, वो बीजेपी में भी जा सकते हैं। आप लोग का इस बार मुकाबला बीजेपी से है या नीतीश कुमार से है? देखिए, हम लोग का मुकाबला उन तमाम शक्तियों से है जो सामाजिक न्याय विरोधी हैं, जो सांप्रदायिकता के आधार पर काम करते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, गरीबों को गरीब बनाना और अमीरों को अमीर बनाना चाहते हैं। उन तमाम शक्तियों से हैं, उसमें ये सारे दल हैं, और ये जो नहीं भी हैं उनको वोट की खातिर प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई पिछड़ा ही मुख्यमंत्री होगा, सामाजिक न्याय होता रहेगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मुखौटा शब्द क्यों बना है? आप लागू कीजिए गुरु गोरवलकर का मतलब सिद्धांत, बंच ऑफ थॉट, और पिछड़ा मुख्यमंत्री बना दीजिए। जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको कोई ऑटोनॉमी है क्या? एक काम बिना साहब से पूछे हुए कर सकते हैं क्या? सब चीज़ नागपुर से गवर्न हो रहा है, या फिर कहिए कि दिल्ली में बैठे हुए जो उनके मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं मुखौटे, इसलिए लोग भी मुखौटे ही। लेकिन कहने को पिछड़ा,
लेकिन आपने पिछले दिनों जितने भी देखा होगा कि पार्लियामेंट में जो भी बिल आया या जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक्शंस लिए गए, बायलैटरल एंट्री हुई और तरह तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो सब तो उसी दिशा में है, सामाजिक न्याय विरोधी और सांप्रदायिक। अच्छा, अगर कल मांझी या चिराग पासवान या नीतीश कुमार आपके साथ आना चाहे, ये संभावना बनी रहेगी? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मूल तो उन लोगों का यहाँ ही है, समाजवादी कुनबा ही मूल रहा है, और इस पर अभी कोई संभावनाओं पर कोई बात नहीं की जा सकती है। जो अर्थमेटिक्स है, और हम अपने सिद्धांत से नहीं हटने वाले हैं। उन लोगों को यदि एहसास हो तो फिर बात अलग है, लेकिन हम अपने सिद्धांत से नहीं हटने वाले हैं। लेकिन बीजेपी के पास एक कई तीर हैं तरकस में। उसके पास, जैसे उसने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, उनके पास हर आपको वो दलित मुख्यमंत्री कहेंगे कि दलित मुख्यमंत्री होगा, पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा, या कोई अति पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा, ये उनके पास ऑप्शन रहता है। उस पर हालत में कैसे लड़ पाएंगे आप लोग? क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्होंने इसी तरह से चुनाव जीता कि भाई हमारा मुख्यमंत्री कोई हो सकता है। महाराष्ट्र में उन्होंने इस बीकर सेक्शन ओबीसी के लोग को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया, बाद में भले ना बनाया। यूपी में एक ओबीसी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, भले बाद में उन्होंने योगी को बनाया। यहाँ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार खेल करेगी, उनके पास 4-5 कम्युनिटी, मजबूत कम्युनिटी, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, इस तरह के लोग होंगे, और उससे बड़ी डेंट लगेगी जो आपके सोशल जस्टिस वाले वोट हैं। बीजेपी में लीडरशिप का अभाव है। बीजेपी में एक ही लीडर है, और वो कभी नहीं चाहता कि कोई मजबूत चेहरा लीडरशिप कहीं उभरे, इसलिए वो किसी को भी बनाकर उसको अपने साइज में रखना चाहता है। हमारे यहाँ लीडरशिप का अभाव नहीं है, जनता ने अपना नेता चुन लिया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा बेहतर स्थिति में हम लोग हैं कि हमारे पास क्लियर कट लीडर है, हमारे पास डिक्लेयर्ड लीडर है, उनके पास वो नहीं है। मीडिया को लेकर क्या राय है? आप लोग मीडिया को, कल आपकी पार्टी ने, तेजस्वी जी ने भोज भी कराया है। ये टीवी अखबार का पूरा एक बुरा प्रभाव होता है चुनाव पर, और लोग अब मान रहे हैं कि टीवी अखबार जो है वो बीजेपी का एक स्पोक्स माउथ पीस है। उससे कैसे लड़ पाएंगे आप लोग? हम मीडिया से कहाँ लड़ रहे हैं? कुछ मीडिया, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, अब उन लोग का अपना डिसीजन है। वो उस तरह से प्रजातंत्र में उन चीज़ों की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए थी, मैंने उस तरह की परतंत्रता नहीं होनी चाहिए थी जो विगत वर्षों में बना दी गई। उनको गुलाम बनाने के लिए उनको एडवर्टीजमेंट के नाम पर विभिन्न तरह के चीज़ों का हवाला देकर या फिर डरा धमका कर अपने पक्ष में रखने की कोशिश हो रही थी। पहलगाम। लेकिन मीडिया की स्वतंत्रता, मैं समझता हूँ कि मीडिया की स्वतंत्रता प्रजातंत्र की जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए बहुत आवश्यक है। पहलगाम हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री की रैली हुई, बड़ी रैली। फिर सुना है 4 को वो आ रहे हैं बिहार में। बीजेपी तो चुनाव के स्ट्रेटजी के लिए ताबड़तोड़ प्रचार के लिए जानी जाती है। संसाधन भी एक बड़ा मुद्दा है, बीजेपी के पास साम दाम दंड के सब है। इसको लेकर कुछ और स्ट्रेटजी है? क्योंकि आपने महिलाओं का माँ बहन योजना, बिजली फ्री, ये सब कुछ मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रचार तंत्र को लेकर क्या कोई खास आप लोगों को लगता है कि क्या करने की जरूरत है? देखिए, बीजेपी तू ही एक धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो हमारे पास जनता है, उनके पास साधन संसाधन सब कुछ है, लेकिन जनता हमारे साथ है, और हमें पूरा भरोसा है कि जनता इस बार देख लेगी। एक सवाल है, आप जरूर जवाब दीजिएगा, ये भी से मत कटिएगा, बचिएगा। लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्या वो सब, अगर मैथमेटिक्स का अगर मामला फंसा लास्ट में, वो आ सकते हैं आपके साथ, या आपके यहाँ मुख्यमंत्री का पद जो है वो लॉक है, उस पर कोई बात नहीं होगी? नहीं, क्योंकि ये भी संभावना है नीतीश कुमार को आपने ज़्यादा सीट रहते हुए भी आपने मुख्यमंत्री पद दिया है। ये भी देश ने देखा है। 2015 के चुनाव में बीजेपी का रथ रुका, आपके पास ज़्यादा विधायक थे, नीतीश जी के कम विधायक थे, आपने नीतीश जी को मुख्यमंत्री माना। क्या सीएम का पद जो है इस बार आरजेडी ये कंप्रोमाइज नहीं करेगी, लॉक है, या कोई संभावना बनती है 19-20 की?
देखिए, मुख्यमंत्री तो जनता की पसंद का भी एक हिस्सा होता है। विगत दिनों में आपने देखा होगा कि कई सर्वे हुए, आई वोटर्स जैसे सर्वे ग्रुप्स ने किया, जो कि हमारा सर्वे ग्रुप नहीं था, माने एक तरह से स्पॉन्सर नहीं था। और उसने क्या दिखलाया, उसने जो डेटा दिया, जो बताया कि कितने लोग पसंद किसको मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ओपिनियन पोल एक तरह का हो गया हो। और इस तरह के जितने भी पोल्स आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये जो है तेजस्वी प्रसाद यादव को लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ हमारे डिसीजन का मामला नहीं है, ये जनता का डिसीजन है, और जनता की पसंद से हम इस बार कैंडिडेट भी देने जाए। तो जनता ने तो 2015 में भी तेजस्वी यादव की पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया था, अभी भी। लेकिन गठबंधन का अगर मामला, क्योंकि चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा देंगे मंत्रालय से, वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अगर मामला कहीं फंसा 10-20 सीटों का तो हम बार्गेन करेंगे, वो अगला नीतीश कुमार हो सकते हैं। जैसे नीतीश जी 42 पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आरजेडी के साथ भी 42 पर मुख्यमंत्री रहते हैं और बीजेपी के साथ भी 42 पर मुख्यमंत्री रहते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की कोई स्ट्रेटजी नहीं तय हो रही है। हमारे यहाँ जो जनता चाह रही है उसके हिसाब से हम लोग, मैं समझ गया, मतलब इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है। बिल्कुल, इसमें कहाँ कोई दो तो आरजेडी कॉन्फिडेंट है और बिहार में उनका वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, बेस वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, और तेजस्वी यादव, आलोक मेहता, ये लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। और बिहार का चुनाव दिलचस्प होगा। सवाल यह है कि क्या बीजेपी दबाव में है बिहार को लेकर, क्योंकि बिहार से फिर यूपी से बंगाल, ये रास्ते तय करने हैं बीजेपी को। क्या इसीलिए जाति जनगणना का नारा दिया गया है? ये भी बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी इस बार अपनी सरकार बना पाएगी? क्या नीतीश कुमार बने रह पाएंगे? और क्या तेजस्वी यादव, आरजेडी का 20 साल का वनवास खत्म होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब चुनाव के समय मिलेगा। लेकिन चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है बिहार में। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।